हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द मेन लेसन्स दैट आई हैव लर्नड फ्रॉम द 15 प्लस रिजेक्शंस दैट आई हैड व्हेन आई अटेंडेड द समर प्लेसमेंट्स एंड फाइनल प्लेसमेंट्स ऑफ माय एमबीए एट एससीएमएचआरडी पुणे। तो जो लोग मेरे चैनल को थोड़ा फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि मैंने दो स्पेसिफिक वीडियोस डाले हैं। एक जिसमें मैंने अपने समर प्लेसमेंट्स के बारे में बात किया है एंड एक जिसमें मैंने अपने फाइनल प्लेसमेंट्स के बारे में बात किया है। तो अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दे रहा हूँ, वो दोनों वीडियोस को भी बिल्कुल देख लीजिए क्योंकि उसमें मैंने अपना पूरा एंड टू एंड एक्सपीरियंस बताया है। लेकिन इस वीडियो में मैं वो लेसन शेयर करने वाला हूँ रिगार्डिंग समर एंड फाइनल प्लेसमेंट्स, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और आपको अगर इन चीज़ों के बारे में आइडिया है तो आप बेटर प्रिपेयर्ड होकर जा सकोगे अपने समर एंड फाइनल प्लेसमेंट के प्रोसेस में, फिर चाहे आप जो भी बिजनेस स्कूल ज्वाइन कर रहे हो। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला लेसन जो मैं चाहता हूँ कि आप समझे इज़ दैट preparation is everything. It is extremely important for you to prepare for the end-to-end tasks and end-to-end processes that can be asked from you during a summer placement or a final placement process. क्यों? क्योंकि अगर आप किसी अच्छे कॉलेज में जा रहे हो तो आपको लगता है कि आपकी प्रोफाइल अच्छी है, लेकिन उस पर्टिकुलर बैच में और 200-250 लोग ऐसे हैं जिनकी प्रोफाइल काफ़ी अच्छी है। तो ऑब्वियसली जो इंटरव्यूअर है, जो पैनलिस्ट है किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के जो आ रहे हैं, दे विल हैव टू फिगर आउट सर्टेन थिंग्स इन योर पर्सनैलिटी एंड इन योर प्रोफाइल दैट स्टैंड्स आउट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बैच। इसलिए इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू टू प्रिपेयर रियली वेल। अब क्या क्या प्रिपेयर करना है? सबसे पहले तो अपनी सीवी प्रिपेयर करिए और अपने सीवी में एक एक पॉइंट जो आपने लिखा है, एक एक वर्ड जो आपने सीवी में लिखा है, उसके रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जा सकते हैं उसको प्रिपेयर करिए। नेक्स्ट आपके केस स्टडीज़ एंड ग्रुप डिस्कशन के राउंड्स के लिए प्रिपेयर करिए। बोलना सीखिए, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहांस कीजिए। करंट अफेयर्स के बारे में पढ़िए क्योंकि आपको जीडी के टॉपिक में कुछ भी दिया जा सकता है, कुछ एब्स्ट्रैक्ट रैंडम टॉपिक भी दिया जा सकता है एंड कुछ करंट अफेयर्स का टॉपिक भी दिया जा सकता है। जो इस वक्त अभी इकोनॉमी में क्या चल रहा है, किसी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, आपके स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड क्या क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, उसके बारे में अच्छे से पढ़िए। आप जो स्पेशलाइजेशन लेके पढ़ रहे हो, सपोज आप मार्केटिंग पढ़ रहे हो, फाइनेंस पढ़ रहे हो, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के बारे में एंड टू एंड नॉलेज रखिए। एंड जब मैं बोल रहा हूँ कि नॉलेज रखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको सिर्फ अपनी थ्योरेटिकल टेक्स्ट बुक्स के रिगार्ड्स पे नॉलेज रखना है। उस स्पेशलाइजेशन की करंट इंडस्ट्री ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, वहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स प्रिपेयर करिए कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है आपकी इंडस्ट्री में क्या कर रही है। तो इसके बाद जब आप ये टाइप के आंसर और ये टाइप के एग्जाम्पल्स जब आप अपने इंटरव्यू को दोगे तो इससे एक बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन होता है आपके क्वालिटी ऑफ आंसर्स का, बिकॉज इट विल शो टू द इंटरव्यूअर एंड द पैनलिस्ट that you are aware about the industry trends regarding the topic and the specialization that you have pursued. And last but not the least, prepare very very well for interviews. हर possible question जो आपसे पूछा जा सकता है आप प्रिपेयर करके जाइए उसको। मैंने अपने टाइम पे भी ऐसी गलती की थी कि कुछ क्वेश्चंस मेरे को लगा थे कि मैं इंटरव्यू जब आएगा मैं आंसर दे दूंगा, लेकिन इंटरव्यू के टाइम पे माहौल एकदम अलग सा होता है और ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि आप जिस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर दे दोगे बड़े एफर्टलेसली, वहाँ जाके आप फॉल्टर कर लेते हो। तो इसलिए अ बेटर स्ट्रैटेजी वुड बी टू प्रिपेयर रियली वेल फॉर वट एवर क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन योर इंटरव्यू। अगर अभी आप इंटरनेट में जाके सर्च करते हो टॉप एमबीए इंटरव्यू क्वेश्चंस, तो इट विल लिस्ट यू 20 to 25 क्वेश्चंस रिगार्डिंग योर इंटरव्यूज। तो उस क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करिए। एक एटलीस्ट आउटलाइन बना लीजिए कि अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप क्या जवाब देंगे, ताकि आपसे अगर वो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप वहाँ पे एकदम ब्लैंक आउट नहीं हो जाओ और वहाँ पे आंसर्स प्रिपेयर करना ना चालू कर दो। तो इस चीज़ों को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अपने सीनियर्स को, फैकल्टी मेंबर्स को, अपने एलुमनाई को कुछ मॉक इंटरव्यूज देने की कोशिश करिए एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द एरियाज वेयर देयर आर गैप्स एंड देयर आर शॉर्टफॉल्स एंड ट्राई टू ब्रिज दोज गैप्स बाय प्रिपरेशन एंड रिपीटेशंस। सो दैट्स अबाउट द फर्स्ट लेसन। द सेकंड लेसन दैट आई लर्नड वाज इज दैट लक रियली मैटर्स। अब चाहे वेदर यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट, लक इज गोइंग टू प्ले अ ह्यूज रोल इन द सक्सेस ऑफ योर प्लेसमेंट्स। कैसे? आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ। एक इसके रिगार्डिंग मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊंगा फ्यूचर में, तो अभी मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ कैसे। जो आपसे ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक्स पूछे जाएंगे, जो आपसे इंटरव्यू के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो आपके हाथ में नहीं है। हो सकता है कि आपने प्रिपेयर किया हो किसी टॉपिक के बारे में, लेकिन कुछ ऐसा टॉपिक आपको दे दिया गया जिसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है। कोई ऐसे इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछ लिए गए, कुछ ऐसे बायसेस आ गए इंटरव्यू के माइंड में जिसको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, जिसके बारे में आप आंसर नहीं दे पा रहे हो। जीडी एंड ग्रुप टास्क के पर्सपेक्टिव में आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं, ठीक है। सपोज आप एक ग्रुप टास्क आपको मिला है, ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक आपको मिला है और 10 लोग हैं आपके ग्रुप में, ठीक है। तो उसमें से 3-4 लोग ऐसे हैं जो कंस्ट्रक्टिवली बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से बात कर रहे हैं एंड ग्रुप डायनामिक्स के साथ अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन आपके ग्रुप में 3-4 लोग ऐसे हैं जो ग्रुप के डायनामिक्स को बिल्कुल बर्बाद कर रहे हैं, टॉपिक के कॉन्वर्सेशन को दूसरे डायरेक्शन पे ले जा रहे हैं, थोड़े कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, बहुत अग्रेसिव हो जा रहे हैं और उस पूरे ग्रुप डिस्कशन की सिचुएशन को एक फिश मार्केट की तरह बना दे रहे हैं। तो ऐसे में जो लोग अच्छा भी कर रहे थे वो भी और अग्रेसिव हो जा रहे हैं और वो भी अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में अगर एक फिश मार्केट टाइप का सिचुएशन क्रिएट हो जा रहा है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि पूरा एंटायर ग्रुप गेट्स वॉश्ड आउट, 10 के 10 लोग रिजेक्ट हो जाएंगे।
तो इसमें अगर इवन दो एक या दो लोग होंगे जो अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे, जो ग्रुप डायनेमिक्स के साथ अध्ययन कर रहे होंगे, लेकिन बिकॉज दे आर नॉट लकी एंड क्योंकि ग्रुप डायनेमिक्स आर नॉट वर्किंग इन देयर फेवर, ऑल ऑफ देम विल गेट रिजेक्टेड। कुछ इंटरव्यू से रिलेटेड बायसेस के बारे में अगर हम बात करें तो इंटरव्यू का मूड कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपके पहले वाला कैंडिडेट वो कैसा परफॉर्म किया उसके ऊपर डिपेंड करता है। रिसेंसी बायस बोलते हैं जिसको। फिर एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं कॉन्फर्मेशन बायस। सपोज आपका इंटरव्यू किसी एक टॉपिक के बारे में एक सर्टेन बिलीफ रखता है, आप उसको अगर कोई एक कॉन्ट्रडिक्टरी बिलीफ देते हो और उसके पर्टिकुलर बिलीफ को और अच्छे से रीइंफोर्स नहीं करते हो, तो हो सकता है कि आपके सिलेक्शन चांसेस थोड़े कम हो जाए, क्योंकि कोई और अगर ऐसा कैंडिडेट आ गया जो उसकी बिलीफ को और रीअसर्ट कर दे, रीइंफोर्स कर दे, तो इसमें अ क्लासिक केस ऑफ कॉन्फर्मेशन बायस विल टेक प्लेस एंड दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट विल गेट सिलेक्टेड बिकॉज ऑफ प्रोवाइडिंग एन इन्फॉर्मेशन दैट रीइंफोर्सेस हिज बिलीव्स। और ऐसे बहुत और सारे इंटरव्यू बायसेस होते हैं, जैसे हेलो इफेक्ट हो गया, आपका हॉर्न इफेक्ट हो गया। तो ये सब बायसेस होते हैं जो इंटरव्यू के सामने होते हैं एंड देयर इज अ सर्टेन एलिमेंट ऑफ लक आल्सो इन्वॉल्व इन यू क्लियरिंग योर इंटरव्यूज। तो इसलिए इंश्योर करिए कि आप प्रिपेयर अच्छे से करिए, लेकिन लक को कभी भूलिएगा मत। हो सकता है लक आपके फेवर में रहे, हो सकता है लक आपके फेवर में नहीं रहे। तो अगर आप किसी एक स्पेसिफिक कंपनी में इंटरव्यू देने के बाद सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हो, तो डू नॉट गेट टू मच वर्कड अप अबाउट इट, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट लर्निंग जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा इज दैट एक्सपेक्ट अ बिट ऑफ अनफेयरनेस एंड बायसनेस। तो जब आप MBA के प्लेसमेंट प्रोसेस में बैठते हो, चाहे समर प्लेसमेंट हो चाहे फाइनल प्लेसमेंट हो, कुछ बायसेस होते हैं एंड कुछ अनफेयर प्रैक्टिसेस होते हैं। मतलब मैं इसको एकदम खुल के एक्सप्लिसिटली मैंने एक वीडियो बनाया है प्लेसमेंट कमेटी को लेके। अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं है तो मेरे प्रोफाइल में जाके, चैनल में जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो। लेकिन एक एलिमेंट ऑफ बायसनेस रहता है। जो प्लेसमेंट कमेटी होती है वो कोशिश करती है कि उनकी कमेटी के लोग पहले प्लेस हो, एंड शॉर्टलिस्टिंग में भी कुछ थोड़े मोड़े छोटे बहुत बायसेस होते हैं। आपको कंपनी के शॉर्टलिस्टिंग के क्राइटेरिया के बारे में पता नहीं चलता है। कुछ केसेस में तो आपको ये भी पता नहीं चलता है कि कौन सी कंपनीज कैंपस में आ रही है रिक्रूट करने के लिए। ऐसा हो सकता है कि जो स्टूडेंट्स शॉर्टलिस्ट हो, सपोज 200 का बैच है, 200 के बैच में से 50-40 लोग शॉर्टलिस्ट हो, वो कंपनी आई, 40 लोगों के बीच में प्रोसेस किया और वो कंपनी चली गई, और बाकी के 150 लोगों को पता भी नहीं चला कि वो कंपनी कैंपस में आई थी। तो ये सब चीज़ें होती है। इसके बारे में आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ये जो शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया होता है वो आपकी प्रोफाइल के बेसिस में भी होता है और बहुत सारे एक्सटर्नल क्वालिटेटिव चीज़ों के फैक्टर्स के बेसिस में भी होता है। तो देखिए, क्योंकि ये वाला जो एरिया है, जो बायसनेस वाला एरिया है जो मैंने आपको बताया, उस चीज़ की कंट्रोल आपके हाथों में नहीं है। तो इसके बारे में ज़्यादा टेंशन लेके, ज़्यादा वर्कडअप होकर भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर कोई चीज़ें हैं जो आपके फेवर में काम कर रही है, देन वेरी गुड, थम्स अप, गो फॉर इट। लेकिन अगर कुछ चीज़ें हैं, कुछ ऐसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स है जो आपके फेवर में काम नहीं कर रहे हैं, देन उसमें ज़्यादा बुद्धि मत लगाइए, उसको छोड़ दीजिए और नेक्स्ट प्रोसेस के में फोकस करिए। एंड लास्ट लेसन जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा इज़ दैट स्टेइंग काम ऑलवेज हेल्प्स। अब देखिए, ये जो प्लेसमेंट का जो प्रोसेस होता है, वो प्लेसमेंट वीक जो होता है, फिर चाहे वो समर प्लेसमेंट वीक हो चाहे फाइनल प्लेसमेंट्स वीक हो, ये जो प्लेसमेंट वीक का प्रोसेस होता है वो बाय नेचर ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है। आपकी जो प्लेसमेंट्स डे -3 से स्टार्ट होती है वो डे 3, डे 4 तक जा सकती है, और अगर आप डे -1, डे 0, डे 1 तक अगर आप प्लेस नहीं होते हो, तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आने लग जाता है। एंड दैट स्ट्रेस predominantly comes from the pressure that you are having because of your family members, the education loan that you have taken off, that you have to repay। इसलिए आपको पता है कि स्टेक्स बहुत ज़्यादा हाई है, आपको एक अच्छी नौकरी चाहिए ही चाहिए। आपने फीस पे किया है 20-25 लाख का, एजुकेशन लोन लिया है, और आपको इसलिए एक अच्छी जॉब चाहिए ताकि आप एक अपने लिए एक अच्छा फ्यूचर प्रिपेयर कर पाओ। इसलिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होता है, लेकिन इस स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाओगे तो आप उस प्लेसमेंट प्रोसेस में क्रम्बल हो जाओगे। मेरे को अच्छी से याद है, जब मेरा समर प्लेसमेंट चल रहा था तो डे -1 और डे -2 में मेरा कुछ कंपनी में मैंने इंटरव्यूज़ दिए थे, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। मैंने उस वीडियो में भी डिटेल में बताया। तो जब डे 0 आया तो उसके प्रीवियस 2 दिन में मैंने कुछ 4-5 GD दिए थे एंड इंटरव्यूज़ दिए थे, एंड उस डे 0 में भी मैंने कुछ 1-2 इंटरव्यूज़ दिए थे। तो मैं काफ़ी फटीग्ड हो गया था, और क्योंकि नींद भी काफ़ी कम होती है, टेंशन भी बहुत रहती है, तो ऑब्वियसली मैं नोटिस कर रहा था कि जैसे जैसे मैं नेक्स्ट कंपनीज का राउंड दे रहा हूँ, मेरी क्वालिटी ऑफ आंसर्स एंड मेरा क्वालिटी ऑफ प्रिपरेशन थोड़ा डाउन हो जा रहा था। तो इसलिए मैंने ये किया कि आई स्टेड काम, थोड़ी डीप ब्रेथ्स लिए मैंने, एंड आई एंश्योर्ड कि डे 0 में आने से पहले मैं एक अच्छी नींद लेके आऊँ। तो अच्छी स्लीप, अपने आप को काम रखना, दीज आर थिंग्स विच यू मे नॉट वांट टू स्पेंड टाइम इन, क्योंकि वहाँ पे इतना स्ट्रेस हो रहा होगा आपको और आपको जल्दी से जल्दी एक जॉब ऑफर चाहिए। लेकिन ये चीज़ें अगर आप प्रैक्टिस करते हो, थोड़ी डीप ब्रेथ्स लीजिए, अगर आप प्लेसमेंट रूम में बैठे हुए हो, अच्छी रात की नींद लेके जाइए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप टेंशन लेंगे, जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस लेंगे, देयर इज़ अ चांस कि इवन अगर आप अच्छे से प्रिपेयर्ड हो, आप ऑन द डे ऑफ एग्जीक्यूशन अच्छे से उस आंसर्स को डिलीवर नहीं कर पाओगे। एंड इस बात का ध्यान रखिए कि सिर्फ एक प्लेसमेंट सीजन ही है। अगर आपकी डे -1 में नहीं लगी तो डे 0 में लग जाएगी, डे 0 में नहीं लगी तो 1 में लग जाएगी, 1 में नहीं लगी तो 2 में लग जाएगी। अगर पूरे प्लेसमेंट वीक में नहीं लगी तो फिर चलिए 1-8 महीने बाद लग जाएगी, लेकिन लगेगी ज़रूर। अगर नहीं भी लगती है तो आप कॉलेज के बाहर कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आप देख सकते हो।
सिर्फ एक पर्टिकुलर मंथ में, एक पर्टिकुलर वीक में आपको जो परफॉर्मेंस है वो आपकी फ्यूचर के करियर ट्रेजेक्टरी को डिसाइड नहीं करेगा, इसलिए इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको मेरे समर एंड फाइनल प्लेसमेंट्स के बारे में डिटेल में जानना है तो ज़रूर से मेरे चैनल में जो 2 वीडियोज़ मैंने प्रीवियसली अपलोड किए थे उसको देखिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दिए हैं वो दोनों वीडियोज़। आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।